अमेरिका पर भारत के खुलासे से हड़कंप, चीन को पछाड़कर भारत बना नंबर 1। दुनिया भर में आलोचना के बीच भारत के साथ आया दक्षिणी कोरिया। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, भारत और अमेरिका से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और इस खबर को सुनकर आप भी कहेंगे कि जी हां, भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और यकीन हो जाएगा आपको यह खबर सुनकर कि भारत बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अब चौतरफा संभावनाओं की तलाश में लगा है, ना कि किसी एक देश पर निर्भर है। दोस्तों, भारत और अमेरिका की दोस्ती अब नई कहानी को लिख रही है। जिस अमेरिका ने पहले दोस्तों चीन को पनपाया, आज आपस में दोनों ही कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। अमेरिका अब चीन के मुकाबले भारत को ज्यादा तरजीह दे रहा है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। दोनों देश एक दूसरे का मजबूत भागीदार बन रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, सैन्य मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और कोशिश है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सैन्य समझौता बने। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पिछला वित्त वर्ष था उसमें अमेरिका ने चीन से ज्यादा भारत के साथ व्यापार किया है। जी हां, यह एक तरह का मजबूत सबूत है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका बीते वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 का जो साल है उसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। इससे दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का पता चलता है। यही नहीं, भारत के साथ व्यापार के मामले में दोस्तों अमेरिका ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि भारत अब नंबर 1 पोजीशन पर अमेरिका के लिए खड़ा हो गया है। दोस्तों, जो वाणिज्यिक मंत्रालय है उसके मुताबिक आंकड़ा पेश किया गया है 2021-22 का, जिसमें अमेरिका और भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो कि 2021 में 80.51 अरब डॉलर था। ऐसे में दोस्तों, आंकड़ों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल एक वर्ष के अंदर कितना ज्यादा तेजी से व्यापार बढ़ा है। अब जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार दोस्तों, भारत का 21-22 वित्त वर्ष में अमेरिका को निर्यात बढ़कर 76.11 अरब डॉलर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 51.62 अरब डॉलर था। वहीं इस दौरान अमेरिका से भारत का आयात बढ़कर 43.31 अरब डॉलर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 29 अरब डॉलर था। यानी कि दोस्तों, अमेरिका को भारत भारी मात्रा में सामानों को भेजता है, जिससे भारत को मोटा मुनाफा हो रहा है। वहीं जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो केवल 115.42 अरब डॉलर का रहा, जिससे अमेरिका और भारत का व्यापार अब ज्यादा है, जो 2020-22 में 86.4 अरब डॉलर था, जो कि पहले अमेरिका भारत के व्यापार से ज्यादा था। वित्त वर्ष के दौरान चीन को भारत का निर्यात मामूली बढ़कर 21.15 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2021 में 21.18 अरब डॉलर रहा था। वहीं दोस्तों, इस दौरान चीन से भारत का आयात बढ़कर 94.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020-21 में 65.21 अरब डॉलर पर था। वित्त वर्ष के दौरान भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 72.91 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2020-21 में 44 अरब डॉलर रहा था। वहीं दोस्तों, व्यापार क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि जो आगामी वर्षों में भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद व्यापार भागीदार के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर रही है। वैश्विक कंपनियां अपने कारोबार का भारत की और अन्य देशों में विविधीकरण कर रही है। साथ ही दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि जो आगामी वर्ष है उसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत अमेरिका की हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा, जिसे IPEF पहल में शामिल हुआ है, इससे आर्थिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। अब दोस्तों, जो न्यूज एजेंसी
अब दोस्तों जो न्यूज एजेंसी है पीटीआई, उसके मुताबिक भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान यानी कि IIPM बेंगलुरु के निदेशक राकेश मोहन जोशी ने कहा कि 1.39 अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते अमेरिका और भारत की कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी, लेन देन, विनिर्माण, व्यापार और निवेश के काफी ज्यादा अवसर है। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों, पॉलिश, हीरो, फार्मा उत्पाद, आभूषण, हल्के तेल आदि का निर्यात किया जाता है। वहीं अमेरिका से भारत पेट्रोलियम पदार्थ, तरल प्राकृतिक गैस, सोने, कोयले और बादाम का आयात करता है। अमेरिका उन कुछ देशों में है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 32.9 अरब डॉलर का है। वहीं सन 2013-14 से 17-18 तक और उसके बाद 20-21 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। चीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने अब सबकी जगह छीन कर भारत को नंबर 1 की पोजीशन पर बिठा दिया है और चीन से भारत आगे निकल गया है। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात करें तो दोस्तों रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जो गेहूं संकट पूरी दुनिया में उत्पन्न हुआ है, उसके निर्यात पर भारत के जो फैसला है प्रतिबंध लगाने का, उसका दक्षिणी कोरिया ने समर्थन किया है। जी हां, भारत का ऐसे समय में कोरिया का समर्थन मिला है जब बड़े देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत पर बैन हटाने का दबाव डाल रही है। भारत में दक्षिणी कोरिया के राजदूत चेंग बे बोक ने भारत के फैसले का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई है कि दोनों एशियाई देश 2030 से पहले 50 अरब डॉलर के कारोबार के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल चेंग से पूछा गया था कि भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध का कोरिया पर क्या असर होगा, तो इसका जवाब देते हुए दोस्तों उन्होंने कहा, सैद्धांतिक रूप से मैं भारत सरकार के इस फैसले का सम्मान करता हूं क्योंकि यह भारत के घरेलू बाजार की स्थिरता से जुड़ा है। उन्होंने कहा, भारत सिर्फ राजनीति के संदर्भ में ही वैश्विक शक्ति नहीं है बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था के मामले में भी ग्लोबल पावर है। भारत के फैसले अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य को प्रभावित करते हैं। चेंग ने कहा, हम गेहूं, चीनी और अन्य सामानों के मामलों में बाजार पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। राजदूत चेंग ने दोस्तों भारत में 5 दिवसीय कोरियाई व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दक्षिणी कोरिया की नई सरकार और भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के समर्थन से दोनों देश व्यापार के इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दक्षिणी कोरिया के व्यापार मंत्रालय के डेटा के मुताबिक भारत और कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 23.7 अरब डॉलर रहा, जबकि 2018 में यह 21.5 अरब डॉलर था। दुनिया भर में गेहूं संकट इस कदर फैला हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत से अपील की थी कि भारत जितनी जल्दी संभव हो सके गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी पर दोबारा विचार करे। चीन के बाद गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने 13 मई को तत्काल प्रभाव से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के इस फैसले से भारत ने यह फैसला लू के थपेड़ों के बीच गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने और कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया था। भारत में लू की वजह से मार्च में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। इस बीच G7 देशों के कृषि मंत्रियों ने भी गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगाने के भारत के कदम की आलोचना की थी। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।